तो चलिए आज नजर डालते हैं मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड यानी कि MPPTCL इनके 2025-26 के भर्ती नियमों पर। हमारे पास ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, तो देखते हैं इसमें क्या खास है। जी बिल्कुल। ये जो दस्तावेज है ये असल में एक डिटेल्ड विज्ञापन है। इसमें कई अलग अलग पोस्ट हैं, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन के लिए, फिर लॉ ऑफिसर भी हैं, जूनियर इंजीनियर हैं। हाँ, जूनियर इंजीनियर में ट्रांसमिशन और सिविल दोनों के लिए, है ना? हाँ, ट्रांसमिशन वाले ट्रेनी और सिविल वाले भी, और फिर लाइन अटेंडेंट, सबस्टेशन अटेंडेंट, सर्वेयर अटेंडेंट, मतलब सीधी भर्ती के काफी मौके दिख रहे हैं इसमें। अच्छा, और सबसे ज़रूरी बात शायद ये है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस 4 जुलाई 2025 से शुरू हो रहे हैं। तो इसकी मुख्य बातों पर ज़रा गौर करते हैं। हाँ बिल्कुल, शुरू करते हैं पदों के विवरण से। कौन से पद हैं और कितने हैं? हाँ, बताइए। जैसे असिस्टेंट इंजीनियर का आपने जिक्र किया जी। असिस्टेंट इंजीनियर यानी AE ट्रांसमिशन के कुल मिलाकर 63 पद हैं। इसमें भी इन्होंने बांटा है 55 मुख्य हैं और 8 प्राविधिक, शायद ये प्रोविजनल या वेटिंग टाइप का कुछ होगा। ओके, और सबसे ज़्यादा पद किसके हैं? सबसे ज्यादा है जूनियर इंजीनियर, मतलब JE ट्रांसमिशन ट्रेनी के। उसके लिए तो कुल 247 पद हैं। ये काफी बड़ा नंबर है। अरे वाह, 247 पद जेई ट्रेनी के लिए। ये तो सच में अच्छा मौका है डिप्लोमा या डिग्री वालों के लिए। बिल्कुल, और इन सभी पदों को फिर कैटेगरीज में बांटा गया है, जैसे अनारक्षित, SC, ST, OBC और आजकल EWS भी होता है तो उसमें भी। और वो 87% मुख्य और 13% प्राविधिक वाला हिसाब भी है आरक्षण में। और हाँ, दिव्यांग जनों के लिए भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, मतलब VI, HI, LD, MD कैटेगरीज के लिए। अच्छा, तो ये तो हो गई पदों की संख्या और आरक्षण की बात। अब ये बताइए कि पात्रता क्या है, मतलब कौन अप्लाई कर सकता है? पढ़ाई लिखाई, उम्र वगैरह? हाँ, तो देखिए, क्वालिफिकेशन तो पोस्ट के हिसाब से अलग अलग है। जैसे अगर असिस्टेंट इंजीनियर की बात करें तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में रेगुलर डिग्री चाहिए। रेगुलर डिग्री? जी। और लॉ ऑफिसर के लिए जाहिर है लॉ में ग्रेजुएशन। जूनियर इंजीनियर के लिए जो संबंधित ट्रेड है उसमें रेगुलर डिप्लोमा या डिग्री दोनों चलेंगे। अच्छा, डिप्लोमा वाले भी और डिग्री वाले भी जेई के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल। और जो लाइन अटेंडेंट, सबस्टेशन अटेंडेंट और सर्वेयर अटेंडेंट वाले पद हैं, हाँ, उनके लिए 10वीं पास होना जरूरी है, और साथ में संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट भी। ये ITI वाला सर्टिफिकेट NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, मतलब सरकारी मान्यता वाली वोकेशनल ट्रेनिंग। समझ गई। और उम्र का क्या हिसाब है, मतलब एज लिमिट? उम्र की जो कट ऑफ डेट है वो है 1 जनवरी 2025। तो उस तारीख को इंजीनियर या ऑफिसर रैंक के पदों के लिए कम से कम 21 साल उम्र होनी चाहिए। और बाकी पदों के लिए? बाकी के लिए 18 साल न्यूनतम है। और अधिकतम उम्र की बात करें तो सामान्यतः अनारक्षित पुरुष उम्मीदवारों के लिए 40 साल है। और महिलाओं या आरक्षित वर्गों के लिए? हाँ, उनके लिए छूट है। मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनमें महिला आवेदक और SC, ST, OBC, EWS कैटेगरीज के लिए 45 साल तक की छूट है। और भूतपूर्व सैनिक वगैरह के लिए भी अलग से नियम है, उसमें और भी रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई योग्य है, अप्लाई करना चाहता है, तो कैसे करेगा, क्या प्रोसेस है? एप्लीकेशन का तरीका सिर्फ ऑनलाइन है, मतलब कोई ऑफलाइन फॉर्म वगैरह नहीं। www.mponline.gov.in जो पोर्टल है उसी के जरिए अप्लाई करना होगा। ओके, MP ऑनलाइन पर। और तारीखें? तारीखें हैं 4 जुलाई से शुरू होकर 4 अगस्त 2025 तक, पूरा 1 महीना है। और अगर फॉर्म भरते वक्त कोई गलती हो जाती है तो 31 जुलाई से 6 अगस्त के बीच उसमें सुधार करने का भी मौका मिलेगा। अच्छा, ये तो अच्छी बात है कि करेक्शन विंडो भी है। और फीस कितनी है, एप्लीकेशन फीस? फीस, हाँ, जो अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार हैं उनके लिए 1200 रुपए है, और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी आरक्षित वर्ग के हैं, मतलब SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, EWS और दिव्यांगजन, उनके लिए 600 रुपए है। 1200 और 600, ठीक है। जी, और ये फीस नॉन रिफंडेबल है, मतलब वापस नहीं मिलेगी, ऑनलाइन ही जमा करनी होगी। साथ में जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे 10वीं की मार्कशीट एज प्रूफ के लिए, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अगर लागू होता है, इनकम सर्टिफिकेट EWS के लिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, फोटो, सिग्नेचर, ये सब स्कैन करके अपलोड करने होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखना बेहतर होगा। बिल्कुल, लास्ट मिनट की हड़बड़ी से बचने के लिए। सही बात है। अब आते हैं सबसे जरूरी स्टेज पर, सिलेक्शन कैसे होगा, मतलब चयन प्रक्रिया क्या है? देखिए, सिलेक्शन का जो मेन बेसिस है वो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT, ऑनलाइन एग्जाम। ओके, CBT, इसमें क्या होगा?
इसमें 100 मल्टीपल चॉइस सवाल होंगे, हर सवाल एक नंबर का। और अच्छी बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अरे वाह, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये तो बढ़िया है। हाँ, और पास होने के लिए मतलब क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 25% मार्क्स लाने होंगे। हालांकि मेरिट तो ऊपर ही जाएगी, जाहिर है। तो सिर्फ ये टेस्ट ही है या कुछ और भी? नहीं, कुछ पदों के लिए एक और स्टेज है। जो लाइन अटेंडेंट, सबस्टेशन अटेंडेंट और सर्वेयर अटेंडेंट वाले पद है ना, हाँ। उनके लिए सीबीटी के बाद एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। इसमें पुरुषों के लिए 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दौड़ है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। अच्छा, मतलब दौड़ पास करनी जरूरी है, पर नंबर नहीं जुड़ेंगे। जी हाँ, बस पास करना है। ठीक है। और नौकरी मिलने के बाद की कुछ शर्तें होती हैं, जैसे प्रोबेशन पीरियड या कोई बॉन्ड वगैरह? हाँ बिल्कुल, जो भी उम्मीदवार चुने जाएंगे उन्हें प्रोबेशन पर रखा जाएगा। क्लास 3 और क्लास 4 के पदों के लिए 3 साल का प्रोबेशन है और क्लास 2 के पदों के लिए 2 साल का। 3 साल और 2 साल। जी, इस दौरान उनका काम दिखा जाता है और इसके अलावा एक सर्विस अग्रीमेंट कम बॉन्ड भी भरना होगा। अच्छा, सर्विस बॉन्ड भी है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइन करने के बाद एक निश्चित समय से पहले नौकरी छोड़ देता है, तो उसे कंपनी को एक तय रकम देनी पड़ती है। ये रकम पोस्ट और कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग है। जैसे अनारक्षित असिस्टेंट इंजीनियर के लिए शायद 2 लाख रुपए हैं। ओके, ये शायद इसलिए ताकि लोग जल्दी नौकरी ना छोड़ें? हाँ, कंपनी ट्रेनिंग वगैरह पे खर्च करती है, तो वो चाहती है कि कर्मचारी कुछ समय तक टिके रहें। और एक और बात, यहाँ नई पेंशन योजना यानी एनपीएस लागू होगी। पुरानी पेंशन स्कीम नहीं है। एनपीएस लागू होगी। जी, ठीक है, तो अगर हम संक्षेप में कहें तो एमपीपीटीसीएल में भर्ती निकली है, कई सारे पद हैं, खासकर जूनियर इंजीनियर के लिए काफ़ी वैकेंसी 247 है। जी। ऑनलाइन अप्लाई करना है 4 जुलाई से 4 अगस्त के बीच एमपी ऑनलाइन पर। फीस 1200 रुपये या 600 रुपये है कैटेगरी के हिसाब से। सिलेक्शन मेनली सीबीटी से होगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कुछ पदों के लिए फिजिकल टेस्ट भी है। हाँ, और नौकरी लगने पर प्रोबेशन और सर्विस बॉन्ड जैसी शर्तें भी हैं। एनपीएस लागू होगी। बिल्कुल, तो ये थी खास बातें। हाँ, और एक आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा सभी आवेदकों के लिए, ये जो नियम पुस्तिका या विज्ञापन है, ये बहुत डिटेल्ड है। तो फॉर्म भरने से पहले प्लीज इसे ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके एक बार पूरा ध्यान से जरूर पढ़ लें। सही कहा। खासकर वो आरक्षण वाले नियम, प्रोबेशन की शर्तें, बॉन्ड की रकम और अवधि और दूसरी जो भी सेवा शर्तें हैं, उनको ठीक से समझ लेना बहुत जरूरी है, ताकि बाद में कोई दिक्कत न हो या कोई कंफ्यूजन ना रहे। सोच समझकर ही अप्लाई करें। बिल्कुल सही। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ।